अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म नून लीग के कायद नवाज शरीफ की कल वतन वापसी है और हिफाजती ज़मानत के लिए उन्होंने अदालत से रुजू किया और जिस तरह स्पीडी उनको इंसाफ मुहैया हुआ है, हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान जो मुकदमात अदालतों में मौजूद हैं सबको इस तरह बर वक्त जो है स्पीडी इंसाफ मिले, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को मिला है कि दरख्वास्त दाखिल की उन्होंने और कोई एतराज़ नहीं किया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस तरह फ़ौर समात के लिए मुकर्रर हो गई, फिर फैसला भी फौरी हो गया, महफूज करते ही सुना भी दिया गया और मियाँ साहब की ज़मानत कबल गिरफ्तारी से कहते हैं हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई। और ये भी लतीफ़ खोदा साहब ने कहा कि जी दुनिया की तारीख़ में एक मिसाल है कि एक मुजरिम सज़ा याफ्ता मफरूर शख्स को हिफाजती ज़मानत दे दी गई कि वो बासानी जलसों से ख़िताब कर लें और उनके ऊपर फूलों की पत्तियाँ भी निशावर की जाएँ, कोई इशू नहीं है। बहरहाल ये सब कुछ हुआ है, अदालत ने दिया है, इसी पर हम बात कर रहे हैं कि वो तशरीफ़ लाएंगे 21 अक्टूबर को दुबई से इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचेंगे। ये ख़बर हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले अलीज़ा शाह सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ब्रेक की थी जो कि अब सामने आई है। बहुत शुक्रिया अलीज़ा, जो आपने खबर दी थी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि लाहौर बराह रास्त नहीं आ रहे बल्कि इस्लामाबाद और वहाँ चंद घंटे कहा जाता क़याम होगा, उसके बाद लाहौर तशरीफ़ लाएंगे। अच्छा, ये जो तमाम बातें हम कर रहे हैं और आपने जो कुछ कहा था बिल्कुल दुरुस्त थी आपकी खबर। अच्छा, ये इस्लामाबाद में क़याम क्यों है अलीज़ा, उसके बाद वो लाहौर पहुँचेंगे? बेटा दो जो है ना उसके जो मुशावरत में चीजें तय पाई थी मुस्लिम लीग नून की, जो वकला की जो टीम थी नवाज शरीफ साहब की, उसमें यह था कि एक तो अदालत नवाज शरीफ साहब को डायरेक्ट जैसी वो लैंड करते हैं पाकिस्तान में तो सरेंडर करने का कह सकती है कि फुल तौर पर सरेंडर करें। दूसरी अपॉर्चुनिटी दूसरी पे ये थी ऑप्शंस की, हो सकता है अदालत चूंकि दरमियान में छुट्टी आ जाती है हफ्ते की और इतवार की, तो हफ्ते और इतवार को अगर अदालत खुलती नवाज शरीफ के लिए तो वो भी एक नए प्रेसिडेंट होता और उसके ऊपर भी तनकीद की जाती। और जब से ये नए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, अब तक इन्होंने छुट्टी वाले दिन अदालत खोली नहीं है, तो अगर खुलती तो वो भी एक जो है उसके ऊपर भी तनकीद होती, तो इसलिए उनको फिर मंगल तक कर दिया गया टाइम के, अब मंगल को आ जाए। अच्छा, इस्लामाबाद लैंड करने का ये था कि अगर सरेंडर करने का कह दिया जाएगा तो फिर भी वो त्यारा जो है वहां पे उतरेगा, इमिग्रेशन का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा और उधर इमरान नवाज शरीफ साहब सरेंडर भी कराएंगे। दूसरी, अब इन्होंने फिर उसी के तहत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी रिलीफ लेने के लिए, उसमें जो टिकट्स है ना, टिकट से मुराद है कि जो रूट है नवाज शरीफ साहब का, वो अदालत को ये बताया था कि नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद सीधा आएंगे, क्योंकि जुरिस्डिक्शन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है, तो वो बनती भी होती। तो चूंकि अब उधर अंडरटेकिंग आप एक काइंड ऑफ कह सकते हैं दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इसलिए उन्होंने उधर उतरना है वो उसको पूरा करने के लिए। एक क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिकट वो शो करवाई गई है, या आप ये कह लें कि वो जो चार्टर्ड प्लेन है जो भी है उसका ये बताया गया कि हम क्योंकि इस्लामाबाद डायरेक्ट आपकी जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब पर वो सरेंडर करेंगे, तो वो फिर इसलिए अब वो लीगल एक उनके लिए मजबूरी है कि वो उधर ही उतरेंगे और उसके बाद उधर इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल करेंगे, अपने वकला को बुलाएंगे, एक अलामती तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करेंगे और वहां से फिर वो लाहौर आके बाकी जो उनका चार्टर्ड तैयारा जो बुक कराया है उसके बाद फिर वो वापस इन्हीं प्रवास करेगा और लाहौर जो लैंड कर जाएगा, जहां कहा जा रहा है जी बहुत पूर्व पाकिस्तान से काफिले आएंगे और चल पड़े हैं, रमा दमा हैं और फिर इस्तकबाल किया जाएगा मियाँ नवाज शरीफ साहब का। बल्कि कल मेरी बात हुई ताहिरा औरंगजेब साहिबा से, तो उन्होंने कहा कि जी ये फ़कीर मिसाल इस्तकबाल, और उन्होंने बड़े दावे किए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो शहीद आई थी 86 में लाहौर, तो लाखों अफराद थे, ज़ाहिर उससे बड़ा इस्तकबाल आज तक किसी का नहीं हुआ, लेकिन अब नून लीग का दावा है कि उससे ज़्यादा लोग होंगे। तो इस वक्त क्या आप देख रहे हैं, आपके ख़ास तौर में बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से हुआ पंजाब, और वहाँ क्या तैयारियां ज़ोरों शोर से आपको भी नज़र आ रही हैं और लाखों की तादाद रमा दमा है सड़कों पर कि जी वो जा रहे हैं सब लाहौर? जी तो साहब, असल में इशू ये है कि ये पूरी प्लानिंग की थी नून लीग ने, और मैं ये समझता हूँ बड़ी स्मार्ट प्लानिंग है ये, जिसके जो है वो अच्छा पावर शो लगाएंगे, बहुत सारे पावर शो लगा लेंगे कि जिससे कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब की जो है वो वापसी अच्छे तरीके से शानदार होगी। अच्छा, उसके लिए किया क्या, ये कैसे लगा पावर शो?
देखिए, जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं, आपकी जो जिली तंजीमें होती हैं, उन्होंने ही बंदे इकट्ठे करके लाने होते हैं। और सबसे बड़ा जो टास्क होता है ये किसी भी पॉलिटिकल पावर शो के लिए, वो जो आपके टिकट होल्डर्स होते हैं या उम्मीदवार होते हैं टिकट के, उनका होता है। तो जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खत्म होने के बाद 16 माह की इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं थी और लोग सिर्फ पीटीआई के टिकट के पीछे भाग रहे थे और नून लीग का टिकट नहीं मांग रहे थे। लेकिन नून लीग ने 9 मई के बाद इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद नवाज शरीफ की वापसी को लेकर के ऐसा माहौल बनाया और वो मीडिया को, बाकी तमाम चीजों को इस तरीके से आप कह लें कि अरेंजमेंट ऐसा किया कि लोगों के ज़हनों में ये बात बिठा दी गई है कि अगला जो इक़्तिदार है वो नवाज शरीफ के पास जाना है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब लोगों के जो उम्मीदवार हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, जब उनके ज़हनों में बात बैठ गई है कि अगले वज़ीर-ए-आज़म है ही नवाज शरीफ, तो डेफिनेटली वो फिर उनके लिए तो हॉर्स टिकट नवाज शरीफ का ही है ना, क्योंकि आपने अरेंजमेंट सारा उनके सामने लाके खड़ा कर दिया और फिर वो सारी चीजें। तो इसलिए वो जो टिकट होल्डर्स हैं वो भी बंदे इकट्ठे करके ला रहे हैं और वो अच्छा एक पावर शो है। इसमें अली रज़ा ये बड़ी बात अहम है। एक तो आपने कहा कि जी उनके जहनों में बिठा दिया गया है कि मियां साहब चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, नून लीग जीत जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा तो ये नहीं समझते पूरे पाकिस्तान में एक आम तासुर ये है, जो बात भी कर रहे हैं खासतौर पर पीपल्स पार्टी ने तो खुलकर कहा इस हवाले से कि ये साफ, ये तो ये लग रहा है कि जी कहीं इनकी बातचीत हो गई है और प्लानिंग के तहत सब कुछ हो रहा है, फौरी इंसाफ भी मिल रहा है, एक जो सज़ा याफ्ता कैदी है, मफरूर है, उसको जनाब फौरी रिलीफ मिल गया, हिफाजती ज़मानत भी मिल गई और सारा अरेंजमेंट उसके लिए हो रहा है। उसकी वजह से जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कहा तो एक शख्स की वजह से इंतखाबात जो है डिले हो रहे थे और जो 90 दिन के हम प्रोसेस की बात करते हैं वो नहीं हो रहा था, वो आ जाएंगे तो अच्छी बात ये है कि कम से कम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाएगा। तो ये तासुर तो आम है ना कि जी कहीं ना कहीं कोई डील हुई है मियां साहब की। देखिए सर, ये तासुर है, इसमें कोई शक नहीं है, इससे पहले भी हमारी बात हो चुकी है और ये रहना है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये तय है कि नवाज शरीफ साहब एक सर्टन अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, ठीक है जी, और वो अरेंजमेंट वही है और उस अरेंजमेंट को सेट करने में नवाज शरीफ साहब को तकरीबन 1.5 साल लगा है। यानी कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत जारी थी या उनके खिलाफ जो एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी, तब से लेके अब तक इस अरेंजमेंट को करने में नवाज शरीफ साहब को पूरी जो एनर्जी लगी है ना, वो इसीलिए अब उन्होंने इतनी गारंटी और इतने मामला को इतना तय कर लिया है, इतनी मजबूती से उसको गिरफ्त में है उनकी, कि वो अब उनकी उस अरेंजमेंट के तहत ही एक एक चीज होनी है। और ये अरेंजमेंट देखें, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को निकाला गया है ना, वो निकालना भी अनप्रेसिडेंट था। सबको पता है कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी से हमको नाहिल कर दिया गया। देखें, ये फेवर वाली बात नहीं है, ये सबको पता है। और वो जिस जज ने सजा सुनाई अल-अज़ीज़िया में, उस जज को सजा सुना दी गई कि तुमने वीडियो में, तुम्हारी वीडियो दिखा के तुम्हें ब्लैकमेल किया गया और उस जज को मिसकंडक्ट पर फारिग कर दिया गया था, जो कि अब मरहूम हो चुके जज अरशद मलिक साहब और नवाज शरीफ साहब की सजा अभी तक वैसी इंटैक्ट है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा अरेंजमेंट था जिस अरेंजमेंट के तहत नवाज शरीफ को निकाला गया, तो वो भी अनप्रेसिडेंट था। और जिस अरेंजमेंट के तहत अब नवाज शरीफ को आप कह लें रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है या उनको वापस लाया जा रहा है या उनके साथ जो हुआ है उसका अजाला किया जा रहा है, मदावा किया जा रहा है, वो भी अनप्रेसिडेंट है। और वो भी डेफिनेटली वो भी कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक और असूलों के मुताबिक नहीं है, और ये भी जो माजी में हुआ वो भी नहीं है। तो डेफिनेटली वो जिस तरीके से निकाला, वापसी भी उसी तरीके से मुमकिन थी। अदरवाइज तो फिर नवाज शरीफ साहब बैठे रहते वो सारी, तो वो ये सारा मामला और ये होना ही है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि अरेंजमेंट है, डील आप इसको कह लें, कुछ भी कह लें, ये सब कुछ ऐसे ही है। और आगे भी बहुत सी चीजें जो है अरेंजमेंट के तहत चलनी है और बहुत स्टेक होल्डर्स को इसका इल्म है और वो जानते हैं कि तमाम चीजें अपने मुकर्ररा वक्त पर जो होना है, उनको ये भी पता है कि कब कहां पर क्या होना है। क्योंकि मरियम बीबी ने जो जलसों से खिताब किया और उससे पहले भी हम सुनते रहे जब 16 माह की इनकी हुकूमत थी कि जनाब मियां साहब के साथ बहुत बुरा हुआ, अब लेवल प्लेइंग फील्ड ये थोड़ी है कि इनको भी जेल में जाना चाहिए, जो कुछ मियां साहब के साथ हुआ इनके साथ भी होना चाहिए और इनको जीरो पर लाया जाए, उसके बाद फिर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। वही सब कुछ हम देख रहे हैं कि खान साहब जेल में भी हैं और नाअहल भी हो चुके, उनकी पार्टी का इस वक्त ज़ाहिर है डाउनफॉल भी चल रहा है, कोई नाम ले तो फिर क्या कुछ होता है वही आप जानते हैं। और ख़बरें आ रही हैं कि शेख रशीद साहब ने भी कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड करा दिया है, वो भी अनकरीब सामने आएगा तो कहा जाएगा कि जी उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। लेकिन तमाम चीज़ें हैं ये जो कि इस तरह की वो ये ना खबरें आ रही हैं,
पीपल्स पार्टी ने जो कुछ कहा उसका जवाब भी ख्वाजा आसिफ साहब ने किसी हद तक दिया है कि जी 16 माह हमारे साथ रहे ये लोग, तो उन्हें पता नहीं था क्या कुछ हो रहा है, अभी ये कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस हवाले से दुरुस्त मान रहे हैं लोग, क्योंकि जी 90 दिन में जो मुत्तफ़िका आइन है पाकिस्तान को उसमें दर्ज है 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएंगे, और अभी पीपल्स पार्टी का तकाज़ा है कि नून लीग खामोश है 90 दिन के हवाले से। देखिए, नून लीग डेफिनेटली, मैं अभी प्रीवियस जो बात की थी कि सब अरेंजमेंट के तहत है, तो नून लीग को तो पता है कि कहाँ पर क्या अरेंजमेंट है, तो इसलिए उनकी खामोशी तो समझ में आती है। ये काफी हद तक मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी को भी पता है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की कि क्या आपको नहीं पता था जो 16 माह की हुकूमत थी उस दौरान आपको पता नहीं चला कि सब कुछ फिक्स्ड है, तो मतलब उस वक्त तो डेफिनेटली एक आगे इलेक्शन भी लड़ना है और आगे इंतखाबी बयानियां भी चाहिए पीपल्स पार्टी को। पंजाब के अंदर उनको नजर आ रहा है कि आप मैं चाहता हूँ इस पर जरूर तजिया कीजिए। चले जी, ये अरेंजमेंट है या डील है जो भी है, तो क्या ये सब कुछ जो तय किया गया इसी के तहत सब कुछ हो भी जाएगा? क्योंकि सोचता आदमी बहुत कुछ है, होता फिर बीच में बहुत सारी चीजें भी आ जाती है ना बाज़ दफा। जी, तो जी, फिर जी, क्या होगा? मैं उसी तरफ जा रहा था सर कि बात यह है कि डेफिनेटली हम बचपन से सुनते आए हैं, जब से सियासी और ये फिक्री होश संभाला है कि उनके पास, चूंकि पाकिस्तान में ये हकीकत है कि पावर किसी और के पास है, पावर कहीं और से ऑपरेट होती है पाकिस्तान में, तो उनके पास 2, 4, 5, 6, 10 प्लान बनते हैं और पता नहीं होता कौन सा प्लान कब एग्जीक्यूट हो जाना है। तो वो डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जो अरेंजमेंट्स है उसके तहत ही चीजें हों। बाद में ये कहने लगा था कि आप इलेक्शन की बात करें, अब काजी साहब ने इलेक्शन का केस टेकअप कर लिया है, काजी फाइजी साहब। जी, 23 अक्टूबर से तो होगा शुरू, हो तो जी मंडे से उसके ऊपर बकायदा समाअत शुरू हो जानी है। आपको उस केस की 2-3 समातों से ही पता चल जाएगा कि इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, और उस इलेक्शन को टेकअप करने का की जो टाइमिंग है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ साहब की वापसी और उसके साथ ही ये केस जो है वो अदालत में लग रहा है, मिलिट्री कोर्ट का केस भी लग गया है। नवाज शरीफ साहब को ट्रैक किया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है, इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। तो आप देखिए कि मीनवाइल साथ ही इलेक्शन का केस भी टेकअप कर लिया काजी फायजीसा साहब ने, और साथ ही नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। तो मुझे तो इलेक्शन जो है वो डिले होते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, और ना ही ऐसा कुछ सीन है। अच्छा, आपको नजर नहीं आ रहे? लेकिन मैं 2-3 नहीं, मुझे नहीं नजर। नवाज शरीफ ने, देखिए, नवाज शरीफ कच्ची गोलियां नहीं खेलता। नवाज शरीफ साहब अगर वापस आ रहे हैं तो उसका मतलब है इलेक्शन जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी हो जाने हैं। नहीं, ये तो पार्टी कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए मैंने बात की है नहीं। अगर वो इस वक्त जो वो वापस आ रहे, जो उनका इस्तेकबालिया है, इसी को तो उन्होंने मोमेंटम बनाना अपनी इंतखाबी मुहिम का, उसके अलावा उनके पास है। तो अगर इलेक्शन 6 माह साल मजीद डिले हो गए तो नवाज शरीफ साहब तो जीरो हो जाएंगे पाकिस्तान में बैठ के, समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए नवाज शरीफ साहब ये अफोर्ड नहीं करते, और वो ऐसे नहीं आ रहे, वो पूरी तमाम चीजें, तमाम अरेंजमेंट्स करके आ रहे हैं। इलेक्शन हो रहे हैं, वक्त पे हो रहे हैं, इलेक्शन वक्त पे हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, गारंटियाँ मिल गई हैं। अली रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका, गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, तज़कियाकार अली रज़ा मारूफ सहाफ़ी हैं और इस्लामाबाद की ज़ाहिर गुलाम गर्दिशों तक रसाई है इनकी, वहाँ से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसने कहा जी ये सारा अरेंजमेंट हो चुका है, उसी के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। अगर ये तासुर जा रहा है तो फिर इंतखाबात की अहमियत पर बहुत ज़्यादा सवालात उठेंगे कि जनाब अगर ये सब कुछ आपने अरेंजमेंट के तहत ही करना है तो फिर इलेक्शन का सारा जो प्रोसेस है, जो दीगर सियासी जमातें हैं वो जो इंतखाबी मुहिम चलाएंगी, वो ख़ास तौर पर बयानियाँ देंगी, वो अपने लोगों को मोटिवेट करेंगी, तो फिर उसका क्या रीज़न रह जाता है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है कि अगर अरेंजमेंट किसी ने किया भी है और बात भी है, कोई प्लानिंग भी है, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में बाज़ सरप्राइज़ भी होते हैं। देखते हैं इस इलेक्शन में इलेक्शन होते भी या नहीं होते, अगर होते हैं तो क्या सरप्राइज़ आएगा। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना की मान।